नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं किस्मत के सितारे भाग्य चैनल पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम। और हर रोज़ मैं होता हूं और मेरे साथ होते हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रदीप रूड़ा जी। और प्रदीप रूड़ा जी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और मुझे पता है आप लोगों को इंतज़ार रहता है कि आज वो क्या बताने वाले हैं। क्या आज वो ग्रहों का खेल बताने वाले हैं या वो हस्तरेखा के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी किस्मत के सितारे क्या कह रहे हैं ये आपको पता चले। लेकिन आज इन दोनों से हटकर वास्तु के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि वास्तु के बारे में आप हमें और बताइए और मार्गदर्शन कीजिए। तो हम आज आपको वास्तु के विषय में ही बताने वाले हैं, ताकि आप लोग घर बैठे जितना भी हो समझ सके। लेकिन फिर भी अगर आप पंडित प्रदीप रूड़ा जी से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वास्तु विजिट वो आपके घर पे करें, तो आप आ सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार नंबर दिया जाता है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पंडित प्रदीप रूड़ा जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रदीप जी, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं कि जिस तरह से आप वास्तु के बारे में बताते हैं शायद उन्हें कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो वास्तु के विषय में ही आज बात कर लेते हैं। और शुरू अगर हम ये करें कि हम बेडरूम की बात भी कर लेते हैं, ड्राइंग रूम की बात भी कर लेते हैं, हम वॉशरूम की बात जब करते हैं तो वहाँ वास्तु किस तरह से काम करता है, क्योंकि वॉशरूम एक इम्पॉर्टेंट जगह है पर लोग उतना ध्यान उसको दे नहीं पाते। रोहित जी, जो अपने जब कोई घर बनाता है अपना, और जो बाथरूम है उस घर का, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उस घर के अंदर। और बाथरूम अगर गलत जगह पे चला गया तो ये समझ लो सबसे पहले भक्ति जाएगी। और जहाँ पे वो गया, अगर वो घर के नॉर्थ ईस्ट में चला गया तो भक्ति को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि वो मंदिर का स्थान था। अगर वो इधर अग्निकोण में चला गया तो वो जाकर के वहाँ पे बच्चों को इफेक्ट कर देगा, क्योंकि वहाँ पे ढलान होनी चाहिए थी, वहाँ पे नीचा हो जाएगी जगह। और वहाँ पे अग्नि का स्थान था, वहाँ पे बाथरूम चला जाएगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम दे देगा। अगर वो दक्षिण की तरफ चला गया, दक्षिण में भी नीचा स्थान नहीं हो सकता घर का, वहाँ पे बाकी सारे घर से ऊंचा स्थान चाहिए, वहाँ पे जाके ही प्रॉब्लम दे देगा। हमारे जो हमने इसके बारे में जानकारियाँ ली हैं या इसके बारे में हमने तजर्बे किए हैं, जहाँ पे बाथरूम जाकर के जो पश्चिम और उत्तर का कोना था, वहाँ पे जाके बाथरूम का सही जो जगह थी वो बन रही थी। और वॉशरूम की हम बात कर रहे हैं या बाथरूम की हम बात कर रहे हैं, तो ये दिशा की बात तो है। क्या बाथरूम के अंदर किस दिशा में नल लगे होने चाहिए, कितने नल होने चाहिए, वह प्लास्टिक के हों, स्टील के हों, इसके विषय में वास्तु क्या कहते हैं? जो नाल है वो एक ना बस दक्षिण की तरफ जो पानी है वो नहीं लेना चाहिए, या आपने नैऋत्य कोण से पानी नहीं लेना है। जो आपका साउथ और वेस्ट है वहाँ से पानी लेना बहुत बुरा माना गया है। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ से घर में जल आए, वो सबसे बेस्ट प्लेस जल की है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जल आना चाहिए। सबसे बेस्ट। और क्या वास्तु इस विषय में भी कुछ कहता है कि आपके बाथरूम में जो नल है वो अगर प्रॉपरली बंद नहीं होता है और सारा दिन टिप टिप उसमें से हो रही है या ऐसी कुछ है, तो उसमें भी कोई धन की हानि या ऐसे कोई संकेत देते हैं वो? बाथरूम के अंदर अगर आपके प्रॉपर लाइट नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा अंधेरा रह रहा है, तब भी उसकी बहुत प्रॉब्लम आती है। जो कि सीधी घर की जो गृहिणी है, स्वामिनी है, उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है और खर्चे घर के बढ़ जाते हैं। और वहाँ पर अगर पानी लगातार ऐसे ही चलता रहे, वो भी धन की हानि करता है, क्योंकि जो बाथरूम है, बाथरूम राहु का स्थान माना गया है, और राहु में जाकर के जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए वहाँ का जो जाल है वो प्रॉपर, उसकी जो टैप है वो प्रॉपर चलनी चाहिए, वो उसमें से ऐसे टिप टिप पानी नहीं गिरना चाहिए। और अगर हम घर की छत की बात करें तो हम देखते हैं कि हमें जो भी घर में लगता है कि ये घर में रखने लायक चीज़ नहीं है, चलिए छत पर डाल देते हैं। और एक समय ऐसे आता है पूरे साल में जब छत पर बहुत सारी चीज़ें वो जमा हो जाती हैं। इसके विषय में वास्तु क्या कहते हैं? जो छत है उसको बृहस्पति का स्थान माना गया है, और जब वहाँ पे टूटी फूटी और पुरानी चीज़ें आप छत पे जमा कर दोगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे राहु का प्रवेश हो जाएगा, और वहाँ पर जाके भी जो पैसे की बहुत बड़ी उस घर में तंगी स्टार्ट हो जाएगी। और जब उस घर के लोग बीमार होंगे, बीमारी पे बहुत खर्चा उनका हो जाएगा, अगर टूटा फूटा सामान आप छत की तरफ लेके जाते हो। तो छत पर वो सामान जो है अवॉइड करना चाहिए। छत को हमेशा आपको जाकर के साफ करना चाहिए और वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। कई बार कोई पंछी
वहाँ पे ला करके कोई सांप की हड्डी गिरा दे। सांप को काल का रूप और शनि का रूप भी माना गया है। वो छत के ऊपर आ गया तो वो हड्डी ऊपर पड़ी रहेगी। आप कहोगे किसी ने गिरा दी, जरूरी नहीं है कोई गिरा के जाएगा, वो जानवर भी उठा लाते हैं। वो उसको आपको छत को प्रॉपर तरीके से क्लीन और स्वीप करना चाहिए ताकि आपको जो राहु है वो आपके कंट्रोल में रहे और बृहस्पति आपका पूरे चढ़ाई में रहे, ताकि आपका चाहे घर में मैरिज के प्रोग्राम है, चाहे घर में किसी का विदेश का काम रुका हुआ है, चाहे कोई बीमारी से पीड़ित है, छत पे बहुत डिपेंड करता है उसका साफ होना। चलिए, अगर आप लोगों के घर के छत पर भी कोई वेस्ट या ऐसा सामान पड़ा है तो आप तुरंत वहाँ से हटाइए, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। और घर में हम बेडरूम की बात करते हैं कि कौन सा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, तो अतिथि जो घर में आते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनके लिए क्या वास्तु कहता है कि किस दिशा में उनको जो है वो बेडरूम देना चाहिए? अतिथि को हमेशा जो हमारा उत्तर और पश्चिम का कोना है वहाँ पे बनाया हुआ जो हमारा रूम है वो अतिथि को देना चाहिए, ताकि जो अतिथि है वो बहुत ज़्यादा दिन आपके पास रहने वाला नहीं होता, उसको जाना होता है। इसलिए अतिथि को हमेशा आप जो पश्चिम और उत्तर का कोना है वो कमरा उनको सोने के लिए दीजिए। और अगर आपके घर में कोई लड़की यंग है, जवान है, उसकी शादी आपने करनी है, उसकी शादी में रुकावट आ रही है, तो भी आपको उसको वही स्थान देना चाहिए जो पश्चिम और उत्तर का कमरा है, ताकि उस लड़की का जल्दी मैरिज हो जाए और वो अपने घर में चली जाए। तो प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि उस दिशा में, अगर उत्तर पश्चिम की आप बात कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी को स्थान दिया जाए या किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको उस कमरे में रखा जाए तो जल्दी शादी के योग है, तो क्या यही बात विदेश जाने के साथ भी जुड़ती है? अगर किसी का विदेश जाने के नहीं चांसेस बन रहे हैं और वो घर से बाहर कहीं दूर जाके कमाना चाहता है, तो उस स्थान पे अगर रहे तो क्या उसके लिए ये चीज़ भी हो जाएगी? यहाँ पे विदेश के लिए बात लागू नहीं होती। ना हमने इसके बारे में कभी सुना, ना रोहित जी कभी पढ़ा। विदेश के बारे में ये लागू नहीं होती, ये अतिथियों के बारे में। और घर में जो आपकी यंग कोई बेटी है जो जिसकी शादी ड्यू है और शादी डिले हो रही है, उसके लिए ये कमरा बहुत अच्छा रहेगा। और विदेश के लिए आप अपने बच्चों को छत पर सुलाइए, जो छत वाले कमरे हैं वहाँ पे आप उनको सोने का रूम बनवाइए और वहाँ पे उनके जो बेड शीट्स हैं या पिल्लो है या उसके जो कार्टन है उनको येलो कलर दीजिए। फिर आपको वहाँ से विदेश का भी वास्तु में रास्ता मिल सकता है। मतलब कि फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर जो आपके घर बना है उस छत के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर कोई और ना हो, फिर यानी कि जो छत है चवारे की उसके ऊपर नहीं, या फिर उसके ऊपर ही, यानी कि उसके ऊपर कोई सोए ना, टॉप फ्लोर जो हो वहाँ पे अगर वो बच्चे सोने लग जाएं और वहाँ पे येलो कर्टन्स लग जाएं, उनका येलो पिल्लो हो जाए और बेडशीट हो जाए, तो वो बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि आज वेस्टर्न युग है और लोगों ने अपने नियम कायदे खुद अपने तौर से बना लिए हैं। एक वक्त था जब हम नीचे दरी बिछाकर आराम से बड़े अच्छे से खाना खाते थे बैठ के सारे घर के सदस्य। आज हम बेड पर बैठकर या टीवी के सामने या कहीं जहाँ जगह मिल जाए। इसके विषय में वास्तु क्या कहते हैं? रोहित जी, मैं कई बार ये समझ नहीं पाता कि आप वाकई, मैं एक बात कहूँगा कि आप वाकई लोगों का बहुत भला कर रहे हो। भला ऐसे नहीं होता कि लोगों को पैसे दिए जाएं, लोगों को खाना खिला दिया जाए। अगर किसी को बातों का ज्ञान किसी के दिमाग में पहुंचा दिया जाए, उससे बड़ा भला कोई हो नहीं सकता। लेकिन उन बातों को किसी दिमाग से निकालने के लिए सामने कोई ऐसा शख्स जरूरी है जो उन बातों के बारे में कुछ जानता भी हो और निकालने की ताकत रखता हो। बेड के ऊपर जितने भी लोग भोजन करते हैं वो अपने लिए बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं और उस घर में पैसे की बहुत दिक्कत आती है और घर में क्लेश भी बहुत होते हैं। क्योंकि जब बनी हुई खाना, क्योंकि जो खाना है, वैसे जो रिजल्ट थे रोहित जी, वो रसोई में बैठकर ही रोटी खाते थे पहले। उसके साथ जो राहु था वो कंट्रोल हो जाता था, क्योंकि अग्नि देव को मंगल का कारक भी माना जाता है। और मंगल जिस घर का स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम घर से जाले उतार देते हैं, धुएं वाले को वाइट पेंट कर देते हैं, और जब खाने को हम रसोई में बैठकर खाते हैं तो उस घर में पैसा बचना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे बीमारियाँ भी कम हो जाती हैं। और जब हम बेड पे आके रोटी खाते हैं,
वही बनी हुई रोटी, राहु का जो प्रभाव है वो बेड पे आ जाता है। जब उसी बेड पे हम स्लीपिंग करते हैं तो पति पत्नी में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है और बीमारियों का वहाँ पे चलन शुरू हो जाता है और पैसा उस घर में बचना बंद हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरा ध्यान रखें इस बात का कि बेड के ऊपर बैठ करके आप रोटी मत खाएं। जिस बेड पे आपने सोना है, जो आपका स्लीपिंग बेड है, वहाँ पे आप खाना ना खाएं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खाना हमेशा धरती पे आकर के चटाई बिछा करके खाएं और हो सके खाना रसोई में बैठकर खाएं। तब जाके आपको इतने अच्छे प्रभाव मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। सिर्फ 40 दिन आप ये काम करके देखिए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होती स्टार्ट हो जाएंगी और आपको अच्छा लगना लग जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था रोहित जी। आपने अच्छा लोगों को ये ज्ञान दिलवाया है। इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए बिल्कुल, क्योंकि ये आज आम तौर पर ही हर घरों में देखा जाता है और आप अगर सामने बैठे हैं तो निश्चित तौर पर इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं बड़े आसानी से मिल भी जाते हैं। खाने की बात हम कर रहे थे, पीने में भी अक्सर देखा है कि हमारी जो हैबिट्स हैं वो बदल गई हैं। आज हम गिलास में पानी डालकर नहीं पीते हैं, जहाँ से बोतल पड़ी हो, अगर खड़े हैं तो खड़े हैं, अगर लेटे हैं तो लेटे हैं। इस विषय में क्या वास्तु कहता है, उससे क्या नुकसान होते हैं और कैसे हमें ये आचरण करना चाहिए पीने का? अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाएं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक ज्योतिष, एक आयुर्वेद और एक एजुकेशन, ये जो 3 चीज़ें थी, ये किसी वक्त में गुरु लोग फ्री दिया करते थे लोगों को। लेकिन आज जो वक्त है, सबसे ज़्यादा जो पैसा है इन तीनों कामों में ही है। या तो डॉक्टरी में है, या फिर इसमें है ज्योतिष या बाबे बन जाओ आप, या फिर आप जाके लोगों को टीचिंग दो, ट्यूशन्स दो, वहाँ पे पैसा आपको मिलता है। और रही गल पानी, पानी को आयुर्वेद में बोला गया था कि आप उसको सिप सिप करके पिए, पानी को एकदम से अंदर ना करें पानी को, उसका वास्तु दोष भी है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर अगर खड़े होकर कोई पानी पीता है, कहते उसके घुटनों का दर्द कोई हकीम ठीक ही नहीं कर सकता। इतना दर्द घुटनों में होना शुरू हो जाता है, वो बहुत बड़ी बीमारी बन के उनके सामने आती है। पानी हमेशा बैठकर पिए। और जो वास्तु का, इसमें अगर वास्तु को लेकर आओगे तो वास्तु कहता है कि पानी उत्तर या पूरब की तरफ मुख करके आपको पीना चाहिए। अगर आप दक्षिण की तरफ मुख करके पानी पीते हो तो वो आपकी हेल्थ को बहुत नुकसान करता है, आपके पूरे शरीर के तंत्र को बिगाड़ देता है, विष के समान उसको माना गया है। और अगर आप जल को उत्तर की तरफ मुख करके पीते हो तो वो आपके लिए, या पूरब की तरफ पानी पीते हो, वो शुभ कारक माना गया है। चलिए, हम ये आम आपकी रूटीन की जो बातें हैं वो इसलिए पंडित प्रदीप रूड़ा जी से पूछ रहे हैं क्योंकि ये वास्तु से आके जुड़ती हैं और कहीं ना कहीं ये आपकी दिनचर्या और आयुर्वेदिक से आके भी जुड़ जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप समझा भी रहे हैं। बेड किस दिशा में होना चाहिए, किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए, ये सब आपने बताया। सोने की क्या जो हमारा होना चाहिए कि किस तरह से हम किस तरफ सोएं और कैसे हम अवॉइड करें, उसकी क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए? वास्तु में जो सोने का हेड बोला गया है, आपने हेड किस तरफ रखना है, वो आप या तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूरब की तरफ रखें अपना स्लीपिंग हेड, और जो गृहस्थी लोग हैं, जो धन के अभिलाषी हैं, वो दक्षिण की तरफ अपना सर रख के सोए। उससे आपको वास्तु में ये बेनिफिट मिलता है। कहते जो अपनी ये जो धरातल है, ज़मीन है, जो वो न ऐसे है, ऐसे उसका जो रूप है वो ऐसे है। अगर आप इस तरफ सर करके सोते हो, ये आपका सर हो गया, इस तरफ आप सोते हो, जो आपने रात को खाया, जो खाना खाया, वो आपके ऊपर गले की तरफ आता है, जिससे आपको एसिडिटी और आपको और हृदय की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर आप दक्षिण की तरफ सोते हो तो ये जो है आपके पाँव की तरफ ये जाता है, रात का खाया हुआ खाने की जो एनर्जी है। इसलिए आपको जो सर है या तो आपका पूरब की तरफ होना चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो गृहस्थ लोग हैं उनका जो सर है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर घर में हम अपने वाहन भी खड़े करते हैं, कोई बहुत सारे लोग हैं कि अब घर के अंदर ही कोई बाइक ले आते हैं, स्कूटर ले आते हैं, साइकिल ले आते हैं, क्या इसके बारे में भी कोई विधान है वास्तु का कि कहाँ और किस दिशा में खड़े करने चाहिए, पार्क करने चाहिए? हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो जूते भी हैं वो बाहर निकाल के आते हैं, क्योंकि बाहर से पता नहीं आप क्या क्या अपने पैरों को या व्हीकल को लगा करके लेकर आते हो। उसका बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बाहर पता नहीं आपने कोई
कोई जानवर मरा हुआ था उस पर से गाड़ी होके आ गई, या कुछ और तरह का कोई गंदी कोई वस्तु पड़ी थी उसके ऊपर से आपकी बाइक होके आ गई, और आपके पाँव को कुछ यानी कि जो गाड़ी है उसको एक प्रॉपर अलग स्थान वैसे होना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण आजकल हमें करना पड़ता है। लेकिन वास्तु कहता है कि गाड़ियों के लिए अलग प्लेस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जिस तरह से आज आपने मार्गदर्शन किया है वास्तु के विषय में, ऐसा लगता नहीं है कि ये टॉपिक ख़त्म हो, क्योंकि आप ज्योतिष के साथ साथ डॉक्टर भी बन जाते हैं और उस नज़रिए से भी बताते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाग्य चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे आपके साथ नए विषय के साथ। पंडित प्रदीप अरोड़ा जी आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार नंबर दिया जाता है, कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।